हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10th ऑफ अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, एसआई हो, एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, सभी तरीके का जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी परिवेश को ध्यान में रखते हुए ये सेशन तैयार किया गया। हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड वर्जन है और वहां पे यूट्यूब के हमारे जितनी भी फ्री क्लासेस चलती है उनके पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किस त्योहार पर किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कृष्ण कुंज के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कृष्ण कुंज एक्चुअली है क्या। गाइस, कृष्ण कुंज जो है ये परंपरागत वृक्षों को, ध्यान रखिएगा, परंपरागत वृक्षों के इंपॉर्टेंस को भावी पीढ़ी को बताने के लिए कि परंपरागत वृक्ष जैसे हमारा नीम, पीपल, आम, बरगद, पलाश, बेर, बबूल, इन सब का क्या हमारे संस्कृति में महत्व रहा है, इन सभी चीजों को बताने के लिए, भावी पीढ़ी को एक सिस्टमेटिक रूप से एक पहचान दिलाने के लिए कि आप इन सबको जानने के लिए, कि इन सबको जानना भावी पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। और कृष्ण कुंज जो है 1 एकड़ में, ध्यान रखिएगा, 1 एकड़ के एरिया में इन सभी वृक्षों को, लाइक नीम, पीपल, पलाश, बबूल, बरगद, बेर, उसके बाद तेंदू, इसके अलावा सहतूत, इन सभी पेड़ों को लगाया जाएगा। और ये 1 एकड़ के इस क्षेत्र में, सभी नगरीय निकाय के क्षेत्र में इसे कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। और इसकी शुरुआत की जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी से। ध्यान रखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी से सभी जिलों के सभी नगरीय निकाय में 1 एकड़ का प्लॉट जो है इसका चिन्हांकन किया जाएगा और चिन्हांकन के बाद इसमें सारे वृक्ष लगाए जाएंगे। क्लियर रहेगा? उद्देश्य क्या है? तो जितने भी हमारी परंपरागत वृक्ष हैं उनको भावी पीढ़ी से रूबरू कराने हेतु ये कदम मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा गांव 100% नल जल वाला बन गया है? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा गांव 100% नल जल योजना वाला बन गया है? इट मींस कि हर घर में नल जल जो सुविधा चलाई जा रही थी वो पहुंच चुकी है। तो याद रखिएगा, धमतरी जिले का, ध्यान रखेंगे आप, धमतरी जिले के नगरी उपखंड, याद रखिएगा, नगरी उपखंड के अति संवेदनशील जिला चमेदा, याद रखिएगा, चमेदा गांव जो है ये हाल ही में, यहां पर अगर हम बात करें तो चमेदा जो है हर घर नल वाला जिला बन गया है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? चमेदा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो इस जिले में, इस यानी कि धमतरी जिले में अलग अलग बाल मित्र थाना खोलने की शुरुआत भी यहीं से की गई है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, धमतरी में ही आपका सिहावा है, सिहावा से, जहां से आपका महानदी का उद्गम है, सिहावा पर्वत से। क्लियर रहेगा? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य योजना के तहत राज्य के बेघर बच्चे, अब ये बेघर बच्चे कौन है? तो बेघर बच्चे जैसे आपको चौक चौराहे पे जो तमाशा दिखाते रहते हैं, सर्कस का कुछ एक्ट दिखाते रहते हैं, इन सभी बच्चों के लिए वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है। और एकीकृत योजना, बाल विकास की एकीकृत योजना के तहत वात्सल्य योजना में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वात्सल्य योजना के तहत इन सभी बच्चों के पढ़ाई एवं स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार द्वारा एक एकीकृत राशि जो है हर महीने दी जाएगी। और उस राशि का अमाउंट आपसे पूछा गया, यानी कि उस राशि के बारे में आपसे पूछा गया है कि कितने रुपए दिए जाएंगे प्रति बच्चे के ऊपर, यानी एक बच्चे के पीछे कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 4000 रुपए एक बच्चे को यहां पर खर्च करेंगे। किसके लिए? उन बच्चों के, बेघर बच्चों के, घुमंतु बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। वैसे बच्चे जो रेलवे डिब्बे में, अगर आप देखे होंगे कि रेलवे में सफर करते समय कोई बच्चा आता है, झाड़ू लगाता है, फिर आपसे पैसा मांगता है, या फिर कोई सर्कस का एक्ट दिखाता है, तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है, या फिर सड़क के किनारे जो बच्चे भीख मांगते हैं और बेघर हैं, उन सभी बेसहारा बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 4000 रुपए प्रति महीने के दर से उनके पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य हेतु दिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राज्य के किस जिले में मानक क्लब की स्थापना की गई है या शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा रायपुर में सीपेट, ध्यान रखिएगा सीपेट, रायपुर में सीपेट पेट्रो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां पे सीपेट में मानक क्लब स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड क्लब की स्थापना की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के कि कौन सा स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पहला राज्य मानक क्लब की स्थापना सीपेट रायपुर के सेंटर में हुआ है। ध्यान रखिएगा सीपेट रायपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा कब से आयोजित किया जा रहा है? अब ये संस्कृत सप्ताह का आयोजन हो क्यों रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ वेदों और पुराणों के अध्ययन हेतु, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कृत कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृत सप्ताह का आयोजन संस्कृत विद्या मंडलम, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा 8 अगस्त से की जा रही है। ध्यान रखिएगा 8 अगस्त से शुरू किया जा चुका है संस्कृत सप्ताह का। कब तक चलेगा? तो 8 से लेकर के 14 अगस्त तक चलेगा ये आपका संस्कृत सप्ताह। आयोजन किसके द्वारा हो रहा है? छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा। अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर सरस, ठीक है, डॉक्टर सरस के अध्यक्ष हैं। और संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा राज्य में संस्कृत सप्ताह चलाया जा रहा है 8 से 14 अगस्त तक। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजुटेक कंपनी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एजुटेक कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 4वीं से 12वीं, याद रखेंगे, क्लास 4 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण यानी उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम के लिए निःशुल्क वीडियो लेक्चर प्रारंभ करने और बांटने का निर्णय लिया गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लास 4 से लेकर के 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं महासमुंद जिले के, याद रखिएगा महासमुंद जिले के सभी स्टूडेंट्स को 80,000 रुपए पर ईयर की कॉस्ट वाली 1 साल की वैलिडिटी वाली बायजूस के द्वारा कोर्सेस को, वीडियो लेक्चर्स को, जो कि पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड लर्निंग के आधार पर होगा, उसे महासमुंद जिले के सभी बच्चों को दिया जाएगा जो क्लास 4 से लेकर के 12 तक बिलोंग करते हैं। क्लियर रहेगा? तो क्लास 4 से लेकर 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बायजूस के द्वारा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहां पर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा की जा रही पानी सैंपल की जांच में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो पानी सैंपल की जांच हो रही है इसमें ध्यान रखिएगा नल जल योजना, याद रखेंगे आप, नल जल योजना के तहत पानी में केमिकल की उपस्थिति को चेक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा यह सैंपल टेस्ट किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पूरे भारत में दूसरा नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा दूसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़। क्लियर? पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर बात करें तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति रिपोर्ट के द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के रिपोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ को सेकेंड रैंकिंग मिली है पानी के सैंपल में, वाटर सैंपल के टेस्टिंग में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के हस्तियों के जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाने हेतु
कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ का फिल्म नीति आई है, नई फिल्म उद्योग के लिए नीति आई है। तो नई फिल्म उद्योग नीति में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के कल्चर को स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, यानी राष्ट्रीय अगर हम बात करें लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए नई फिल्म नीति लाई गई थी। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हमर पहुना नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? हमर पहुना। इससे क्या होगा कि हमर पहुना में अति विशिष्ट लोगों का, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्रों में एक योगदान रहा है, संघर्ष रहा है और उनकी सफलता किस तरीके से मिली है, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और लोगों को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जागरूक करने हेतु हमर पहुना नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नलाथुम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम CSIR का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कब हुआ था? 1942 में CSIR की स्थापना हुई। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, चेयरमैन होते हैं। और पहली महिला जो है यह है आपकी नलाथुम्बी कलाई सेल्वी। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें और आप याद रखेंगे, सेबी की पहली, ठीक है, सेबी की पहली महिला प्रमुख यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख जो है यह है माधवी पुरी बूच, ठीक है, माधवी पुरी बूच, ठीक है, इनका नाम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धृति बनर्जी, याद रखिएगा, धृति बनर्जी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये सब छोटी छोटी चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखिएगा, ONGC के बारे में पूछेगा। ONGC तो इनकी महिला प्रमुख कौन है? अलका मित्तल, याद रखिएगा, अलका मित्तल, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ध्यान से देखिएगा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गाइस यहां पर ध्यान रखेंगे, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और बौद्ध के अभी गुरु के बारे में बात करें तो 14th दलाई लामा है, ठीक है, याद रखिएगा, दलाई लामा है। और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? तेंजिन ग्यात्से, याद रखिएगा, तेंजिन ग्यात्से। और ये 14वें दलाई लामा है। तिब्बत से ऑटोनॉमस स्टेट जो है तिब्बत का, जहां पे पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। साथ ही साथ अगर हम यहां पे बात करें तो लद्दाख के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि लद्दाख जो है कब बना यूनियन टेरिटरी? तो लद्दाख बना JNK, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। यहां से जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन का अधिनियम आया तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बना। अब लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना तो ये कंप्लीट यूनियन टेरिटरी बना, यानी कि यहां पर कोई भी लेजिस्लेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी विधानमंडल नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल से आप याद रखिएगा 1999 में 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय हुआ था। ऑपरेशन विजय से आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि हर साल हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन विजय, कारगिल का युद्ध,
क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप लद्दाख की बात करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करेगा तो हेमिस का नाम आता है। और हेमिस नेशनल पार्क के साथ साथ आप याद रखिएगा तिब्बत में हेमिस मठ भी है। तिब्बत का अगर आपसे राजकीय पशु पूछे तो ध्यान रखेंगे आप कि तिब्बत का राजकीय पशु है स्नो लियोपार्ड। ठीक है, स्नो लियोपार्ड यानी बर्फ, हिम बर्फ की अगर हम बात करें, हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। उसके अलावा एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, लासेर। ठीक है, लासेर फेस्टिवल कहां होता है? ये होता है आपका लद्दाख में। लेकिन जब लसांग, ठीक है, लासांग की अगर बात करें या लोसांग बोले तो सिक्किम में होता है। लोसांग फेस्टिवल आपका सिक्किम में होता है। इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे तो क्या ऑप्शन सी आपका 10th का करेक्ट है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, क्वेश्चन है आज का, भारत के किस राज्य के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाएगा? सभी जिलों में। अब संस्कृत ग्राम क्यों स्थापित किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा क्लू दे देता हूं। जिस राज्य के हर जिले में संस्कृत ग्राम की स्थापना होगी उस राज्य का दूसरा, सेकेंड आधिकारिक भाषा के बारे में अगर हम बात करें, आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें तो आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत है। दूसरा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है संस्कृत है। और संस्कृत ग्राम की स्थापना का मेन मोटो ये है कि सभी जिलों में संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ स्कूलों में संस्कृत भाषा से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं लाइक वेद और पुराणों का पठन पाठन के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की जाएगी। अब मैं इतना क्लू आपको दे चुका हूं, इसका डायरेक्ट आपको स्टेट का नाम बताना है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर आप बताएंगे। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नए सीरीज में, एपिसोड में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके।